अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल 3D कंप्यूटिंग। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट। आज हम स्टार्ट करेंगे इसका सी पार्ट। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लेट्स गेट स्टार्टेड। Determine the largest relative error in a calculation of the cross-sectional area of a wire from a measurement on its diameter d, where d is equals to 0.825 plus minus 0.02 centimeter. d is equals to 0.825 plus minus 0.02. जैसे हमें पता है कि अब किसी भी चीज़ का अपर बाउंड और लोअर बाउंड कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करते हैं, जी की वैल्यू में एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू प्लस या माइनस की जाती है। तो ये हमारे पास क्या होगा, एरर की वैल्यू होगी, इसे हम बोल देंगे E1 और ये जी है, या अगर जी नहीं है तो फिर ये x1 की वैल्यू होगी। इसे हम सपोज कर रहे हैं चूँकि यहाँ पर डायमीटर के लिए डी का वर्ड यूज़ हुआ है, लेटर यूज़ हुआ है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको D1 के इक्वल लेट कर लेंगे या सपोज कर लेंगे। D1 क्या हमारे पास 0.825 एंड जो हमारे पास इसका एरर है वो क्या है 0.02। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है इसका एरिया जो कि हम कह सकते हैं जी है। एरिया का फार्मूला दिया गया है, एरिया इज इक्वल्स टू पाई की वैल्यू एंड देन डी स्क्वायर ओवर 4। बेसिकली यहाँ पे हम क्या करेंगे, D1 का स्क्वायर है यहाँ पे। अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। पाई की वैल्यू जो हमें पता है 22/7 होती है, या अगर इसे हम पॉइंट में लिखें तो 3.14 होती है। 3.14 मल्टीप्लाई बाय D1 का स्क्वायर 0.825, इसका स्क्वायर डिवाइड बाय 4। 3.14 ऐसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 0.825 का स्क्वायर, ये आ रहा है हमारे पास 0.680625 एंड इसे डिवाइड करेंगे 4 के साथ। डिवाइड किया 4 के साथ 0.170 आ गया। अब देन हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं 3.14 के साथ, ये आ रहा है 0.53429। आई होप आपको विजिबल होगा इसका आंसर। एरिया इज इक्वल्स टू 0.53429। चलिए एरिया हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। अब इसका क्या निकालेंगे, सबसे पहले इसका निकालेंगे हम लोग रिलेटिव एरर। एन की वैल्यू क्या है हमारे पास, या एन की वैल्यू है 2। इसका रिलेटिव एरर कैलकुलेट कैसे होगा, वो होगा एन की पॉजिटिव वैल्यू इंटू E1 की वैल्यू ओवर D1 की वैल्यू। चूँकि यहाँ पर प्रोडक्ट भी थी पाई की वैल्यू, यहाँ पर एक वेरिएबल नहीं था जो कि सिर्फ मल्टीप्लाई और आउट था, उसको हम सेपरेटली निकालते। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर जस्ट जो है एरर एक्यूमुलेशन पावर्स एंड रूट्स का यूज़ करते हुए यहाँ पर इस तरह से जो है हम रिलेटिव एरर कैलकुलेट कर रहे हैं। एन की वैल्यू है 2, E1 की वैल्यू हमारे पास 0.02, यहाँ पर है 0.002, यहाँ पर एक और ज़ीरो है, ये देखिए 0.002 डिवाइड बाय D1 की वैल्यू क्या है 0.825। चलिए डिवाइड कर लेते हैं। 0.002 डिवाइड बाय 0.825 जो क्या आ रहा है 2.4242 और मल्टीप्लाई 10 पावर -3 आ रहा है। इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम 2 के साथ। अब ये आ रहा है 4.848, डायरेक्ट 4.8 लिख देते हैं। 4.8 मल्टीप्लाई 10 पावर -3। चलिए हमारे पास रिलेटिव एरर कैलकुलेट हो गया है। अगर हम इसका मज़ीद परसेंटेज एरर निकालना चाहते हैं तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, परसेंटेज ऑफ रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर की वैल्यू को लिया, मल्टीप्लाई बाय 100, ये बनेगा हमारे पास 4.8 मल्टीप्लाई 10 पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा 0.48। यहाँ 10 पावर -3 है, ये 10 पावर 2 होता है, +2 और -3 ये -1 हो जाएगा ना, तो फिर ये यहाँ स्टार्ट में आ जाएगा पॉइंट। 0.48% इसका आंसर आ गया। पार्ट सी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है, सपोज 1.414 इज कंसिडर्ड टू बी एन अप्रॉक्सीमेशन ऑफ √2, फाइंड द एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एरर ड्यू टू दिस चॉइस।
हमारे पास एक वैल्यू दी गई है √2, इसका जो आंसर आ रहा है 1.414 तक आ रहा है। एंड इसका हमने फाइंड करना है एब्सोल्यूट एरर एंड रिलेटिव एरर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट कर लेते हैं x इज़ इक्वल्स टू 2, ये वैल्यू है x की, एंड इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एरर है वो भी हम फाइंड करेंगे। z की वैल्यू है हमारे पास √x, जो कि कैलकुलेट करके बताई हुई है 1.414। इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एरर है E1, वो हमारे पास E1 या E जो होता है वो होता है 1/2 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस, जितनी वैल्यूज पॉइंट के बाद होती हैं वो उतनी ही वैल्यू होती है। यहाँ पर पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं है, तो हम अगर 10 पावर 0 लेते हैं तो 10 पावर 0 विच इज़ इक्वल्स टू 1 होता है, एंड 1/2 यहाँ पर आ जाएगा। सिंपली वो जो होता है किसके इक्वल होता है 0.5 के। तो इसका जो टोटल कैलकुलेट करेंगे वो होगा 0.5। E1 इक्वल हो जाएगा 0.5 के। z की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 1.414। अब हमें कैलकुलेट करना है इसका रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर इज इक्वल्स टू n इंटू, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, n इंटू E1 ओवर x, या फिर x1 की वैल्यू जो भी दी होगी। n यहाँ पर क्या है हमारे पास, n यहाँ पर चूँकि स्क्वायर रूट यूज़ हुआ है ना, डबल उसकी पावर 1/2 होती है, तो यहाँ हम लेंगे 1/2 की वैल्यू को, एंड देन उसे मल्टीप्लाई कराएंगे। E1 की वैल्यू क्या है 0.5 और डिवाइड बाय x1 की वैल्यू क्या है 2। चलिए सॉल्व करते हैं जल्दी से इसे। 1 डिवाइड बाई 2 तो 5 होता है, 0.5 डिवाइड बाई 2 और देन दोबारा से डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आ जाएगा 0.125, 0.125, जिसका एब्सोल्यूट एरर निकाल लेंगे। एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल्स टू रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय z। रिलेटिव एरर किसके इक्वल होगा, रिलेटिव एरर ये 0.125 के इक्वल है, एंड मल्टीप्लाई z की वैल्यू क्या आई थी 1.414। चलिए इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई बाय 0 नहीं 1.414, ये आ रहा है हमारे पास 0.176। अब इससे आगे हम लिखें, इसको राउंड ऑफ करके लिखें तो यहाँ पर हम 8 लिख सकते हैं। चलिए हमने इसका रिलेटिव एरर एंड एब्सोल्यूट एरर कंप्लीट कर लिया है, फाइंड कर लिया है। हमारा लेक्चर यहीं पर एंड होता है। आपका इस लेक्चर के अबाउट कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको एक्टिवली रिस्पॉन्स करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।